ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट अब 26 मई को करेगा सुनवाई। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के एक हफ्ते में मांगी आपत्तियां। 26 मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी का मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इस बात पर भी होगी जिरह। वाराणसी कोर्ट ने दोनों पक्षों से सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्तियां। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की सीडी उपलब्ध कराने के आदेश। टेबल इन्वेंट का जब प्रोसेस चलेगा बहस का, तो निसंदेह हम बात करेंगे कि हमारा जो ये सारी आख्याएं हैं, रिपोर्ट हैं, उसके बनस्पत उस पर भी परखा जाए इस मुकदमे को। कुतुब मीनार में पूजा को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई। 9 जून को निर्णय सुनाएगी अदालत। कुतुब मीनार मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित में मांगी दलील। एएसआई कर रहा है पूजा की मांग का विरोध। साकेत अदालत ने हिंदू पक्ष से दाखिल सवाल पूछा, क्या स्मारक का कैरेक्टर बदलना चाहते हैं हिंदू? पक्ष ने कहा मंदिर नहीं बनाना चाहते, बस पूजा की मिले इजाजत। अदालत ने पूछा सवाल, 800 साल बाद पूजा की जरूरत क्यों? हिंदू पक्ष का जवाब, 8000 साल बाद भी पूजा करने का अधिकार देता है कानून। और मैंने अंदर है ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। ज्ञानवापी विवाद के बीच ओवैसी ने फिर खंगाला मुगलों का इतिहास। बिना नाम लिए कहा, कौन थी मुगल बादशाहों की बीवियां? वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी? किससे शादी की थी उन्होंने? ओवैसी के बयान पर बड़ा विवाद। बीजेपी का पलटवार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया मुसलमानों का भस्मासुर। ये मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी जी, और ये समाज के अंदर, बाकी समाजों के अंदर विद्वेष फैलाने की नापाक कोशिश लगातार करते रहते हैं। ओवैसी ने मुगलों से काटा मुसलमानों का रिश्ता, तो भड़के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सूफियान बोले नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। ओवैसी ने महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा। बोले क्या इनके लिए भी शाहजहां और अकबर? यूपी में अपराध को लेकर अखिलेश का बड़ा आरोप। विधानसभा में बोले असुरक्षित है महिलाएं, क्राइम में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी में कब महिलाओं पर घटना होना बंद होंगी? अखिलेश के आरोप पर विधानसभा में ही सीएम योगी ने किया पलटवार। बोले ये वो सरकार नहीं जिसमें लड़कों से हो जाती थी गलती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। रिश्वतखोरी के मामले में पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा एक्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला को कैबिनेट से किया बर्खास्त। बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तार किए गए विजय सिंगला अदालत ने 27 मई तक पुलिस रिमांड में भेजा। कमीशन खोरी का आरोप। डॉक्टर विजय सिंगला पर कार्रवाई के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा संदेश। बोले 1% भ्रष्टाचार भी नहीं होगा बर्दाश्त। विजय सिंगला पर एक्शन के बाद केजरीवाल ने थपथपाई मान की बीट। बोले आम आदमी पार्टी ने सिद्ध किया देश से नहीं करेंगे गद्दारी। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है। गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे ना किसी को करने देंगे। विजय सिंगला को हटाए जाने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा लोगों को गुमराह करना बंद करें केजरीवाल। टोक्यो में पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात। बोले पीएम वैश्विक शांति के लिए काफी महत्वपूर्ण भारत अमेरिका की दोस्ती। साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। टोक्यो में क्वाड देशों की बैठक में दिखा 4 देशों का दम। पीएम ने कहा मित्रों के बीच होना सौभाग्य की बात। क्वाड की बैठक में अमेरिका ने चीन को दिया कड़ा संदेश। जो बाइडेन बोले इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जरूरी है स्थिरता।
टोक्यो में पीएम मोदी के मुरीद हुए क्वाड नेता बाइडेन ने बताया लोकतंत्र के हित में काम करने वाला। जो बाइडेन ने कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। कोरोना को लेकर चीन पर साधा निशाना। टोक्यो में चीन के विरुद्ध जबरदस्त नाराजगी। क्वाड की बैठक से पहले सड़कों पर तिब्बत और मंगोलिया के प्रदर्शनकारी। टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में पहुंचे पीएम मोदी का शानदार स्वागत। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने की अगवानी। टोक्यो में जापान और भारत के बीच द्विपक्षीय बातचीत। दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर हुई बात। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे से भी मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच विशेष लगाव। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। कहा बिल्कुल नहीं होगा अब दिल्ली में प्रदूषण। भर्ती घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल में एसयूसीआई का विरोध प्रदर्शन। सॉल्ट लेक में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बीजेपी सरकार के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। बदलाव मार्च का आयोजन। रायपुर में बीजेपी के ओबीसी मार्च का धरना। राज्य में 27% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। उत्तराखंड के विकास नगर में राकेश टिकैत ने एक बार फिर सरकार को बताया किसान विरोधी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को बताया वोट व्यापी मामला। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। झारखंड और बिहार में 60 ठिकानों पर छापे। रांची में भगवती कंस्ट्रक्शन के अनिल झा के 6 ठिकानों पर छापे। पूजा सिंघल के साथ पैसों के लेन देन की जांच। रांची में विशाल चौधरी के विनायक ग्रुप पर भी ईडी के छापे। एक जगह रखवाए गए कर्मचारियों के मोबाइल फोन। झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और गृह सचिव के रिश्तेदार निशित केशरी के घर पर भी छापा। विशाल चौधरी के घर छापे से जुड़े हैं इसके तार। बीजेपी सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा पहुंची उत्तराखंड के चंपावत। स्वामी विवेकानंद आश्रम में बच्चों को पढ़ाया संस्कार का पाठ। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस को निशाना बनाया गया। एक सिपाही शहीद। फायरिंग में 7 साल की बेटी घायल। पुणे का दापोड़ी इलाके में आतंकी संगठन गड़गड़ा अल हिंद से जुड़ा एक संदिग्ध गिरफ्तार। आतंकी संगठनों से पैसे के लेन देन का आरोप। बिहार में शराबबंदी के बावजूद गया में अवैध शराब का जानलेवा कहर। 3 की मौत। अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड्स की शॉप से कोल्ड ड्रिंक में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप। नगर निगम ने दुकान को किया सील। दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए 3 पर्यटक गंगा में डूबे। 1 की लाश बरामद। 2 की तलाश में एसडीआरएफ के जवान। यूपी के बुलंदशहर में पूजा की थाली से उठाने पर बच्चे की पिटाई। सीसीटीवी में कैद वारदात। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के पीलीभीत में प्रेमिका के घर से मिला युवक का शव। परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा में साधु की पिटाई। वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के बेतिया में सन के आशिक ने लड़की के परिवार वालों को बंधक बना लिया। घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने छुड़ाकर गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मंडी कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल। 2 किसानों ने पिटाई की। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में 11 किलो से ज्यादा सोना जब्त। बीएसएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में अवैध रूप से रह रहे 8 बांग्लादेशी पकड़े गए। पूरे जिले में सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के अलवर में पत्नी ने लोहे की रॉड से पति की पिटाई की। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। पति ने सुरक्षा मांगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी झड़प। 2 महिलाओं समेत कई घायल। राजस्थान के जोधपुर में कार पार्किंग को लेकर 2 लोगों में मारपीट। सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में अस्पताल परिसर में महिला की मौत। मृतक की मां ने हत्या पर फांसी लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जेठ महीने के दूसरे मंगलवार को बजरंगबली की विशेष पूजा की मान्यता। उत्तराखंड के बागेश्वर में जबरदस्त बारिश और ओलावृष्टि। कपकोट तक आया मलबा। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा गंभीर परियोजना की पाइपलाइन टूटी। 2 किलोमीटर दूर से फव्वारे जैसा दृश्य। यूपी के मिर्जापुर में आंधी तूफान के चलते 2 की मौत। 1 महिला गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई में तेज आंधी के चलते गिरी दीवार। 1 शख्स की मौत। 5 घायल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में झमाझम बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से बढ़ गई लोगों की परेशानी। हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश। कांगड़ा में बरसात ने तेज गर्मी से दिलाई राहत। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। हाईवे बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी।
हिमाचल के लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी से किसानों को राहत। मई के महीने में बर्फबारी से बढ़ गई ठंड। केदारनाथ में भारी बारिश बर्फबारी। सोनप्रयाग में रोकी गई चारधाम यात्रा। तापमान में गिरावट ने लोगों को परेशान किया। सोनप्रयाग में हजारों की तादाद में फंस गए श्रद्धालु। बार होटल वापस लौटाने की अपील कर रही है पुलिस। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश। तापमान में गिरावट। रोज हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तरकाशी में बारिश के कारण लंबा जाम। यात्रियों को परेशानी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। राहत कार्य तेज करने के निर्देश। देश के मशहूर हौजरी ब्रांड डॉलर इंडस्ट्रीज के 50 साल पूरे। कंपनी के संस्थापक दीनदयाल गुप्ता ने लॉन्च किया स्पेशल लोगो। 50 साल पूरा होने पर डॉलर इंडस्ट्रीज ने विजन 2025 से हटाया पर्दा। 1972 में हुई थी कंपनी की शुरुआत। अब बाजार में 15% हिस्सेदारी। 236 पॉइंट्स गिरकर 54,052 पर बंद। सेंसेक्स निफ्टी 89 पॉइंट्स गंवाकर 16,125 पर बंद। डावोस में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने शेयर बाजारों में गिरावट जारी रहने की आशंका जताई। कहा ब्याज दरों में करनी होगी अभी और बढ़ोतरी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले में जारी रखने के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिए संकेत। महंगाई दर को कंट्रोल करने, गिरते रुपए को थामने के लिए आरबीआई बढ़ाएगा ब्याज। आर्थिक स्थिति के मद्देनजर फिलहाल जीएसटी रेट्स में बदलाव नहीं करेगी सरकार। रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाना था रेट रिवीजन। पेट्रोल डीजल के बाद महंगाई में कमी के लिए खाद्य तेलों समेत कई आइटम्स के इंपोर्ट को किया जा सकता है सस्ता। कृषि इंफ्रा के विकास पर लगने वाला सेस भी घटाने पर विचार। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की प्रतिभा को तराशने के लिए इवेंट्स का आयोजन। स्कूली बच्चों को हुनरमंद बाल कलाकारों के साथ परफॉर्म करने का मौका। अक्टूबर मार्च छमाही में एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में उछाल का विश्वास। बेहतर मानसून, कृषि आय में बढ़ोतरी, महंगाई घटने से तेजी का अनुमान। दिवाली तक मोबाइल कॉल करना होगा और सस्ता। टेलीकॉम कंपनीज अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैरिफ में 10 से 12% की कटौती का प्लान बना रही हैं।